गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज हम परसेंटेज पे जो आपके निमसेट एग्जाम में लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हो वो सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। PYQs। सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द हाफ ईयरली एग्जाम ओनली 60% ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर पास्ड। आउट ऑफ दीज पास्ड इन हाफ ईयरली एग्जाम only 70% students are passed in annual exam. Out of remaining students who fail in half yearly exam, 80% passed in annual exam. What percent of the student passed the annual exams? बताइए। ये आपका NIMSET 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। Let the total number of students who appear in exam. उसको हमने क्या ले लिया, x। टोटल नंबर स्टूडेंट है जो एग्जाम में अपेयर हो रहा है वो कितना है, x है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इन द हाफ ईयरली एग्जाम्स ओनली 60% ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर पास्ड। हाफ ईयरली एग्जाम में 60% पास हो रहे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वो स्टूडेंट हैं जो पास हो रहे हैं, कितने, इस टोटल का 60% हाफ ईयरली में पास हुए। इसका मतलब जो फेल वाले हैं वो कितने, 40% है, ओके। फिर आगे क्या बोल रहा है, आउट ऑफ दीज पास्ड इन हाफ ईयरली एग्जाम ओनली 70% स्टूडेंट आर पास्ड इन एनुअल एग्जाम। जो हाफ ईयरली में पास हुए उसमें से 70% एनुअल एग्जाम में पास हुए। ये हाफ ईयरली की बात करते हैं, एनुअल एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो इसके 70% एनुअल एग्जाम में पास हुए। इसका मतलब एनुअल एग्जाम में इसमें से फेल होने वाले कितने, 30% स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये देखिए, आउट ऑफ दिस pass in half yearly exam only 70% student are pass in annual exam. Out of remaining student who fail in half yearly exam में फेल होने वाले 40% थे, ठीक है ना। 80% पास इन एनुअल एग्जाम। अब इसमें से 80% एनुअल एग्जाम में पास हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पास वाले कितने, 80%। तो फेल वाले कितने हो गए, 20% इसमें से, ठीक है ना। 80% पास इन एनुअल एग्जाम। व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट पास द एनुअल एग्जाम। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वो स्टूडेंट बताना जो एनुअल एग्जाम में पास हुए हैं। तो एनुअल एग्जाम में पास होने वाले देखिए, यहाँ से ये 70% दिख रहा है, यहाँ से ये 80% दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये 70% ऑफ 60% ऑफ एक्स, ठीक है। 70% ऑफ 60% ऑफ एक्स प्लस इधर से कितने पास हो रहे हैं, 80% ऑफ 40% ऑफ एक्स, 40% ऑफ एक्स, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए 70% मतलब कितना हो गया, ये 70/100 इंटू 60%, 60/100 इंटू एक्स प्लस 80/100 इंटू 40/100 इंटू एक्स। तो यहां से देखिए ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना। यहां से ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच रहा है, 7 6 जा 42, 42/100 एक्स प्लस यहां से देखिए कितना मिल रहा है, 8 4 जा 32, 32/100 एक्स, दैट इज 42 प्लस 32 कितना हो गया, 74/100 एक्स, दैट इज 74%। 1/100 मतलब परसेंट, 74% ऑफ एक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर होते हैं उसके 74%, ठीक है ना, 74% पास होंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। अब यहाँ पर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 100, ठीक है ना। 100 में से पास कितने हो रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 60% पास हो रहे हैं, यानी 60 क्या हो गया, पास हो गए हाफ ईयरली एग्जाम में, देन 40 क्या हो गया, फेल हो गए। जो पास हो रहे हैं उसमें से कितना,
ओनली 70% स्टूडेंट आर पास इन एनुअल एग्जाम। तो इसके देखिए 70% पास हो रहे हैं, तो 60 का 70% कितना हो जाएगा? 42। तो फेल होने वाले कितने हो गए बताइए? 18। यही हुए ना, 42 प्लस 18 60। ठीक है, और जो इधर फेल हो रहे थे उसमें देखिए क्या बोल रहा है, हु फेल इन हाफ ईयरली एग्जाम 80% पास इन एनुअल एग्जाम। तो 40 का 80% कितना हो जाएगा? 32। तो फेल होने वाले कितने बच्चे हुए? 8। पास होने वाले टोटल कितने हो गए? 42 प्लस 32, यानी कितना? 74। तो 74% बच्चे पास हुए। ठीक है, Hemant deposit 10% of his salary in PF. He saved 30% of the remaining salary. The ratio of his expenses on medicine and grocery is 3:4 of the remaining salary after saving. If his expenses on the medicine was 2,700, then find the monthly salary. कीजिए। हेमंत डिपॉजिट 10% ऑफ his salary in PF। ठीक है, सपोज की सैलरी कितनी है? x रुपीज है, उसका 10% वो पीएफ में, पीएफ के लिए डिपॉजिट कर देता है। तो पीएफ में कितना? 10%। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो गया इसका? 90%। 10% ऑफ हिज सैलरी इन पीएफ, ही सेव 30% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी। अब जो रिमेनिंग सैलरी है उसका 30% वो सेव कर रहा है। ठीक है, तो ये 30% रिमेनिंग का उसने सेव किया। he saved 30% of the remaining salary. The ratio of his expenses on medicine and grocery is 3:4। ये उसके एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है ना, तो इसमें ये बोल रहा है कि जो भी उसके एक्सपेंसेस है वो कितना है, यहाँ पर ये 30% सेविंग है, तो ये 70% उसके एक्सपेंसेस हो गए। इसमें से भी मेडिसिन और ग्रोसरी पे जो एक्सपेंसेस कर रहा है उसका रेशियो 3:4 दे दिया है। ठीक है ना, 3:4 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी। तो मेडिसिन और ग्रोसरी ये कितना रेशियो दे दिया? 3:4। If his expenses on the medicine was 2,700 rupees, मेडिसिन पे जो एक्सपेंसेस है वो कितना है? 2,700 रुपीज है। देन फाइंड इज मंथली सैलरी। अब देखिए यहाँ पर मेडिसिन और ग्रोसरी में 3:4 का रेशियो दिया हुआ है, और ये बोला है कि मेडिसिन पे वो कितना एक्सपेंड कर रहा है? स्पेंड कर रहा है 2,700 रुपीज। तो अगर वो मेडिसिन पे 2,700 स्पेंड कर रहा है, तो ग्रोसरी पे कितना कर रहा होगा? इस रेशो से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मेडिसिन पे कितना दे दिया है मुझे, मेडिसिन पे 2,700 दिया है, और ये 3:4 का रेशियो दिया हुआ है। तो 3:4 का रेशियो दिया, तो आप बताइए 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2,700 आ जाए 900 का? तो 900 इंटू 3 करेंगे तो 2,700। तो 900 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 में। इसका मतलब ग्रोसरी पे कितना खर्च कर रहा है वो? 4 इंटू 900, 3600, ये उसने ग्रोसरी पे खर्च किया है। ये टोटल कितना हो गया? 63,000 रुपीज, है ना। टोटल वो इतना स्पेंड कर रहा है किसके ऊपर? मेडिसिन और ग्रोसरी पे, यानी जो भी उसके एक्सपेंसेस वो 6,300 रुपीज के हैं। ये मुझे मिल गया। अब यहाँ से आराम से मैं एक्स निकाल लूंगा। कैसे? ये कौन सा अमाउंट है? 70% है। तो देखिए 70% ऑफ 70% ऑफ 90% ऑफ, बोलिए, एक्स, ये कितना आ गया? यही तो है 6,300। इसको सॉल्व कर लीजिए। 70% मतलब 70/100 इंटू 90/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6,300। ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो। 9 इंटू 7 63। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 100, और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 10,000। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। उसकी सैलरी कितनी हुई? 10,000 रुपीज, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, In a competitive examination in Maharashtra state, 9% candidates got selected from the total appeared candidates. Tripura state had an equal number of candidates appeared in 12% candidate got selected with 102 more candidates got selected than Maharashtra state.
what was the number of candidates appeared from each state? चलिए सॉल्व करते हैं इसे. In a competitive examination in Maharashtra state, 9% candidate got selected from the total appeared candidate. The total appeared candidate हम क्या मान लेते हैं? ये महाराष्ट्र स्टेट का ले लिया हमने. इसमें हमने मान लिया X है टोटल अपेयर्ड कैंडिडेट. ठीक है ना. उसमें कितने सिलेक्ट हो रहे हैं? 9% है ना. 9% कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड. सिलेक्टेड कितने हैं? 9%. तो नॉट सिलेक्टेड कितने हो गए? जो रिजेक्ट हो रहे हैं वो कितने हो गए? 91%. ओके. फिर आगे बोला त्रिपुरा स्टेट हैड एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. तो त्रिपुरा वाले स्टेट में क्या है? इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट है, यानी वहां भी एक्स स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं. ठीक है. और फिर क्या बोल रहा है? 12% कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड. ठीक है. 12% कैंडिडेट ये सिलेक्ट हो रहे हैं. तो नॉट सिलेक्टेड वाले कितने हैं? ठीक है ना, वो है 88%. फिर बोल रहा है कि 12% कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड विथ 102 मोर कैंडिडेट्स गॉट सिलेक्टेड देन महाराष्ट्र. ठीक है ना. तो ये जो कैंडिडेट है वो कितने? 102 ज्यादा है. किससे? महाराष्ट्र के कंपेयर में. तो ये सिलेक्टेड वाले और यहाँ कितने? ये 102 ज्यादा कैंडिडेट है. ठीक है ना. और फिर क्या बोला? व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर्ड फ्रॉम ईच स्टेट. अब आप ये बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 102 का है. दैट इज 12% ऑफ एक्स. 12% ऑफ एक्स माइनस 9% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 102. ये तो दिया है मुझे. 12 माइनस 9 क्या हो गया? 3% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 102. दैट इज 3/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 102. ठीक है. तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. तो यहाँ से x कितना आ गया? x इज इक्वल टू 3400. ठीक है ना. यानी ऑप्शन ए करेक्ट. नेक्स्ट. Siva gave 40% of his monthly salary to his mother. From the remaining, he used 7% for electronic gadget and 23% he kept aside his monthly expenses. The remaining amount he transferred to his friend's account. The sum of the amount gave to his mother and his transfer to his friend account was 41,000. What was Siva's monthly salary? तो क्या बोल रहा है? हमें फाइनल इसमें सिवा की मंथली सैलरी बताना है. वो हम इसको ले लेते हैं मंथली सैलरी को x रुपीज. फिर क्या बोला? सिवा गेव्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज मदर. इसका उसने 40% अपनी मदर को दे दिया. 40%. ठीक है. फ्रॉम द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है? 60%. बोला फ्रॉम द रिमेनिंग ही यूज्ड 7% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स. 7% उसने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में यूज किया. ठीक है ना. एंड 23% ही केप्ट असाइड फॉर हिज मंथली एक्सपेंसेस. 23% ये उसने अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए रख लिए. ठीक है ना. 23%. अब रिमेनिंग कितना बोल रहा है? फिर आगे देखो क्या बोल रहा है? द रिमेनिंग अमाउंट ही ट्रांसफर टू हिज फ्रेंड्स अकाउंट. बचा हुआ अमाउंट उसने फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. तो बचा कितना है? 7 + 23 30% हो गया प्लस 70%. ये 70% बचा ये उसने फ्रेंड्स के अकाउंट में ट्रांसफर किए. ठीक है. तो ये कितना है? 70%. फिर फाइनली क्या पूछ रहा है? द सम ऑफ द अमाउंट गेव टू हिज मदर एंड he transferred to his friend's account was 41,000. what was Siva's monthly salary? तो जो उसने अपनी मदर को दिया, जो फ्रेंड्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया, उनका टोटल दे दिया 41,000. तो दैट इज 40% ऑफ x. 40% ऑफ x प्लस 70% ऑफ 60% ऑफ x इज इक्वल टू कितना? 41,000.
सिंप्लीफाई कर दो 40/100 प्लस 70% ऑफ 60% ऑफ x इज इक्वल टू 41000। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जा रहा है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी, क्योंकि ये कितना 40% ऑफ x और ये कितना होगा 4 से 6 4 जा और 7 6 जा 42 और 40 कितना आ गया 82/100 ऑफ x इज इक्वल टू कितना 41000। ओके, ये 82 से 41 से कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1000 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 50,000। ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा 50,000, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। In an examination, 78% of the total students who appeared were successful. If the total number of failure was 176 and 34% got first class, then how many students got first class? देखिए क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 78% ऑफ टोटल स्टूडेंट हु अपीयर्ड वेयर सक्सेसफुल। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सपोज x हैं, ठीक है ना, और उसमें से क्या बोल रहा है कि 78% ऑफ द टोटल स्टूडेंट हु अपीयर्ड वाज सक्सेसफुल। सक्सेसफुल कितने हैं 78%, तो फेलियर वाले कितने हैं, कितना हो जाएगा वो 22%। ठीक है ना, और फिर बोला इफ द टोटल नंबर ऑफ फेलियर वाज 176, तो ये कितना दे दिया, ये दे दिया मुझे 176। ठीक है ना, तो इसका मतलब 22% ऑफ x इज इक्वल टू 176। 22/100 इंटू x इज इक्वल टू 176। ये 11 से कैंसिल हो जा रहा है, 11 2 जा 11 1 जा 11 11 6 जा, फिर 2 से कैंसिल किया तो 8 टाइम। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या आ गया, x इज इक्वल टू 800, x 800 आ गया। फिर हमसे पूछा क्या था, एंड 34% गॉट फर्स्ट क्लास, देन हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट फर्स्ट क्लास। 34% की फर्स्ट क्लास आ रही है, तो 34% ऑफ 800 टोटल में से। हाँ, टू 72 ऑप्शन है। ठीक है, if the numerator of a fraction is increased by 25% and the denominator decreased by 20%, the new value is 5/4. What is the original value? देखिए हमें पूछा है व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, है ना। तो सपोज मान लेते फ्रैक्शन कितना है x/y है, क्या बोला, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 25%, न्यूमरेटर को हम 25% इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा 125% ऑफ x, ये है न्यूमरेटर। एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 20%, डिनोमिनेटर को 20% डिक्रीज कर दे रहे हैं, तो कितना हो गया 80% ऑफ y। और फिर क्या बोल रहा है, द न्यू वैल्यू इज 5/4, तो न्यू वैल्यू 5/4 आ जा रही है। ठीक है, अब यहाँ से परसेंटेज तो साइन हट जाएगा, 125/80 है। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, कुछ ऐसा आ रहा है 125 ऑफ x, ठीक है, अपॉन 80 इंटू वाई इज इक्वल टू 5/4। तो ये कुछ ऐसा हो गया, हमें x अपॉन y निकालना है, यानी 5/4 इंटू 80/125 होगा। बस को सॉल्व कर दीजिए। ये 5 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 25, 4 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 20, देन 5 से कैंसिल हो जाएगा 4 और ये आ गया 5। ठीक है, तो x/y कितना मिल गया 4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। In a city, 40% of the adults are illiterate, while 85% of the children are literate. If the ratio of the adults to that of the children is 2:3,
then what percent of the population is literate? देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, इन अ सिटी 40% of the adults are illiterate while 85% of the children are literate if the ratio of the adult to that of the children is 2:3. ठीक है ना, तो अडल्ट और चिल्ड्रन इनका रेशियो दे दिया है मुझे कितना, 2:3. तो अगर मैं मान लूँ कि अडल्ट कितने हैं, सपोज 2x हैं, तो चिल्ड्रंस कितने हो गए, 3x हो गए, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 2x प्लस 3x दैट इज 5x, तो टोटल 5x है. ठीक है ना. फिर अगर मैं अडल्ट की बात करूं तो अडल्ट कितने थे, 2x. ठीक है ना, और चिल्ड्रन कितने, 3x. अब इसमें से बोला हुआ है इन अ सिटी 40% ऑफ द अडल्ट्स आर इलिटरेट. 40% जो अडल्ट्स हैं वो कैसे, इलिटरेट है, इलिटरेट 40%. इसका मतलब लिटरेट कितने, 60%. ओके, इफ द रेशियो, हाँ उसके बाद बोल रहा है वाइल 85% ऑफ द चिल्ड्रंस आर लिटरेट, 85% चिल्ड्रंस लिटरेट, तो लिटरेट कितना दे दिया, 85% चिल्ड्रन. ठीक है, तो रिमेनिंग कितने, ये क्या है, इलिटरेट. ओके, फिर बोला देन व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट. जो लिटरेट वाली पॉपुलेशन है उसका मुझे परसेंट बताना है, तो यहाँ पर 60% ऑफ 2x, यहाँ पे 85% ऑफ 3x. ठीक है ना, तो मुझे क्या बताना है, परसेंट में बताना है. तो देखिए क्या करेंगे, 60% ऑफ 2x ये लिटरेट एडल्ट हो गए, 85% ऑफ 3x ये चिल्ड्रंस हो गए. कितने में से, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन दैट इज 5x इंटू 100%. ठीक, तो यहाँ पर देखो ये परसेंट का साइन है, अपॉन में 100 आएगा, यहाँ भी अपॉन में 100 आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचा, 60 इंटू 2x, यहाँ पर 60 इंटू 2x प्लस 85 इंटू 3x अपॉन 5x इंटू. ठीक है, अब आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये x कॉमन लेंगे, इसमें से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो 60 इंटू 2 कितना हो गया ये, या फिर यहाँ से सीधे सीधा 5 कॉमन ले लो, ये 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 12, ये कैंसिल हो जाएगा. तो 12 इंटू कितना 2 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 70, 17 इंटू कितना 3%. ठीक है, तो 12 2 जा कितना 24 प्लस 17 3 जा 51%, तो कितना आ गया 75%. तो 75% पॉपुलेशन क्या है, लिटरेट है. A 30-liter mixture of milk and water contain 10% water. How much milk should be added so that the percentage of water in the mixture comes down to 2%? देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहा, 30 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% वाटर. टोटल हमें दे दिया 30 लीटर मिक्सचर. ठीक है ना, तो इसमें मिल्क और वाटर दोनों है, और इसमें क्या बोल रहा है, कंटेन 10% वाटर, तो इसमें 10% वाटर है. ठीक है ना, कितना है ये 10%, और 30 का 10% मतलब कितना हो गया, 3 लीटर. ठीक है, तो इसका मतलब मिल्क कितना है, बोलो, रिमेनिंग मिल्क होगा ना 90%, यानी मिल्क कितना हो गया 27 लीटर. ये बात समझ में आ गई, अगर 3 लीटर वाटर है तो 27 लीटर उसके अंदर मिल्क है. आगे बोल रहा है हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड सो दैट द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर कम्स डाउन टू 2%. अभी जो वाटर का परसेंट है वो कितना परसेंट है, 10% है. तो अगर मुझे वाटर के परसेंटेज को कम करना है तो क्या करें, उसमें और मिल्क डालते चले जाएं, तो ओवरऑल में वाटर का परसेंट कम हो जाएगा. तो कितना हमें उसमें और मिल्क ऐड करना होगा, वाटर का परसेंट कितना आना चाहिए, 2% पे आना चाहिए. अब मैं अगर उसमें इस मिक्सचर में मिल्क ऐड कर रहा हूँ, सपोज मैं x लीटर मिल्क ऐड कर रहा हूँ, तो जब मैं मिल्क ऐड करूंगा तो वाटर तो अभी भी उसमें उतना ही रहेगा ना, कितना रहेगा 3 लीटर.
तो वाटर तो अभी भी 3 लीटर है, टोटल कितना था मेरे पास 30 लीटर, उसमें मैंने x लीटर क्या ऐड कर दिया, मिल्क ऐड कर दिया। तो अब मेरे पास टोटल कितना हो गया 30 प्लस x लीटर। जो मेरे पास मिक्सचर है मिल्क प्लस वाटर का, वो टोटल कितना है 30 प्लस x लीटर है। उसमें से वाटर कितना है अभी भी 3 लीटर है ना। तो 3/30 प्लस x इंटू कितना दे दिया है मुझे ये, है ना 2% इंटू 100% इज इक्वल टू कितना 2%। जो वाटर है वो कम होके कितना हो जाना चाहिए 2% हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, अभी भी उसके अंदर कितना था 3 लीटर वाटर था, उसमें मैंने x लीटर मिल्क मिला दिया, टोटल 30 प्लस x लीटर हो गया। यानी टोटल में से 30 प्लस x में से 3 लीटर वाटर इंटू 100% दैट इज 2%, वो मुझे गिवन है। इसको सॉल्व कर देंगे बस हम, परसेंट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये देखिए। तो बोलिए कितना हो गया ये 30/3/30 प्लस x इंटू 50 इज इक्वल टू कितना 1। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ गया 150 इज इक्वल टू 30 प्लस x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 120। तो 120 लीटर मुझे मिल्क और ऐड करना होगा, यानी ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, a vessel contains total 95 liter mixture of milk and water in the ratio of 15:4 respectively. P liter of mixture taken out from the vessel and 80 liter water added in remaining mixture. Then the new ratio of milk to water become 3:2. Find the value of P. चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, वेसल कंटेन 95% लीटर ऑफ मिक्सचर है ना, टोटल 95 लीटर मिक्सचर है, ठीक है, ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 15:4। ये मिल्क ले लिया हमने, इधर वाटर ले लिया, किस रेशियो में दिया 15:4 के रेशियो में। अब एक चीज समझिए, मिल्क और वाटर इसमें रेशियो दिया मुझे 15:4, यानी टोटल 15 प्लस 4 19 पार्ट में से 15 पार्ट मिल्क है और 4 पार्ट कितना है वाटर है। तो 15 पार्ट आउट ऑफ 19 पार्ट ये क्या है मिल्क है, 4 पार्ट आउट ऑफ 19 पार्ट ये क्या है वाटर है। टोटल मिक्सचर कितना हमारे पास 95 लीटर, यानी 15/95 इंटू 95, 4/19 इंटू 95, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, 15 5 75, तो 75 लीटर क्या हो गया मिल्क हो गया, ठीक है। 20 लीटर क्या हो गया हमारे पास वाटर हो गया। तो 75 प्लस 20 95, तो हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया 75 लीटर मिल्क है, 20 लीटर वाटर है, ओके। फिर बोला P लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड 80 लीटर वाटर एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सचर। P लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम द वेसल, उसमें से हम P लीटर मिक्सचर को अलग कर दे रहे हैं। अब आप मुझे ये बताओ, अगर P लीटर मिक्सचर हम अलग कर रहे हैं तो उसमें से वाटर कितना अलग होगा और मिल्क कितना अलग होगा, आधा आधा नहीं होगा, है ना। वो जो रेशियो दिया उसी रेशियो में अलग होगा। ऐसा थोड़ा ना है कि हम 10 लीटर अगर हमने क्या किया मिक्सचर अलग किया तो उसमें से 5 लीटर वाटर और 5 लीटर मिल्क अलग हुआ होगा। समझ में आ रहा है ना, जो रेशियो उसी रेशियो में अलग होगा। तो फाइनली हमसे इससे पूछा क्या हुआ, देन द न्यू रेशियो मिल्क टू वाटर बिकम 3:2, मिल्क और वाटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप ये बताइए, अगर मैं मिल्क अपॉन वाटर इस रेशियो की बात करूं तो मिल्क कितना है 75 लीटर, ये 75 लीटर मिल्क है, ओके। कितना अलग कर रहे हैं हम, P लीटर मिक्सचर अलग कर रहे हैं। तो उस P लीटर जो अलग कर रहे हैं तो मिल्क कितना अलग होगा 15/19 पार्ट ऑफ P। जैसे हमने यहाँ पर मिल्क को कैसे निकाला, तो 15/19 पार्ट ऑफ 95, ठीक है ना। तो उसमें से जो मिल्क अलग हो रहा है वो कितना होगा 15/19 पार्ट ऑफ P, ये मिल्क अलग हो गया। वाटर कितना अलग होगा, वाटर है कितना 20 लीटर है, उसमें से वाटर का कितना पार्ट अलग होगा, वाटर है कितना 4/19 पार्ट है, तो 4/19 ऑफ P, ये वाटर अलग हुआ। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, 80 लीटर वाटर P लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड 80 लीटर वाटेड इन द रिमेनिंग मिक्सचर। उसमें 18 लीटर वाटर और हमने ऐड कर दिया है, तो ये 80 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ये मिल्क अपन वाटर ले रहे हैं अपन। तो क्या बोल रहा था, न्यू रेशियो मिल्क टू वाटर बिकम 3:2,
तो ये कितना हो जा रहा है, 3:2 हो जा रहा है, 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमें फाइनली पी की वैल्यू बताना है। तो ये आ जाएगा 19 × 75, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, 75 × 19 माइनस 15p अपॉन, यहाँ पर देखो 19 × 20 × 19 माइनस, अच्छा ये 20 और ये 18 कितना हो जाएगा, 38, ठीक है, 38 हो जाएगा ना ये। तो ये हो जाएगा 38 × 19 माइनस 4p, ये 19 एलसीएम कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना है, 3/2। अब ध्यान से समझिएगा, ऊपर से मैंने 3 कॉमन लिया और नीचे से 2 कॉमन लिया, तो इससे कैंसिल हो गया। जब ऊपर से 3 कॉमन लूंगा तो कितना, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 3 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा ये, 25 × 19 माइनस 5p इज इक्वल टू, यहाँ 1 बच जाएगा ना, 2 से कैंसिल होगा, तो 19 × 19, तो 19 × 19 माइनस 2p, ठीक है। ये 5p को वहां ट्रांसफर किया, 5p माइनस 2p, बोलो कितना हो गया, 3p, राइट साइड में ट्रांसफर किया। अब यहाँ पर देखो 25 टाइम्स ऑफ 19 और 19 टाइम्स ऑफ 19, 25 माइनस 19 कितना हो गया, 6 टाइम ऑफ 19, ठीक है। ये 3 से कैंसिल कर दिया, 3 × 2 = 6, 19 × 2 = 38, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, 38 लीटर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। Two liquid A and B are in the ratio 5:1 in container first and 1:3 in the container second respectively. In what ratio should the content of the two containers be mixed so as to obtain a mixture of A and B in the ratio 1:1? देखिए क्या बोल रहा है, टू लिक्विड्स A and B are in the ratio 5:1 in container first and 1:3 in the container second, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कंटेनर हो गया, ये हमारा सेकंड कंटेनर है। दो लिक्विड की बात कर रहे हैं, कौन कौन से, ए और बी की। तो पहले वाले कंटेनर में जो ए और बी लिक्विड है किस रेशियो में, 5:1 के रेशियो में, और दूसरे वाले में किस रेशियो में, 1:3 के रेशियो में। ओके, अब बोल रहा है इन व्हाट रेशियो should the content of the two containers be mixed so as to obtain a mixture of A and B in the ratio of 1:1। इसमें से मैं किस रेशियो में, मतलब फर्स्ट कंटेनर उसमें से किस रेशियो में कितनी कितनी क्वांटिटी लूँ फर्स्ट और सेकंड कंटेनर में से, है ना, ताकि उसका जो ए और बी का रेशियो वो कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें से हमने कितना ले लिया, सपोज, ठीक है ना, इसमें से इसका एक्स पार्ट ले रहे हैं और इसमें से कंटेनर सेकंड में से हम क्या ले रहे हैं, इसका वाई पार्ट ले रहे हैं। तो फाइनली हमें क्या फाइंड करना है, x/y, x/y फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो जब मैं इसमें से एक्स पार्ट ले रहा हूँ फर्स्ट कंटेनर में से, तो आप मुझे ये बताइए फर्स्ट कंटेनर में, क्योंकि A/B कितना होना चाहिए, 1:1 रेशियो में आना चाहिए। तो इसमें से ए पार्ट कितना आएगा, टोटल मैं इसमें से x ले रहा हूँ, x लीटर, x किलो, जो भी हो, ठीक है ना, जो भी मटेरियल हो, तो उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें से ए का कितना भाग होगा। तो भाई 5:1 है रेशियो, यानी 6 में से 5 भाग ए है और 6 में से 1 भाग क्या है, बी है। उसमें से मैंने क्या लिया, है ना, x यूनिट लिया इसमें से, तो ए कितना निकल के आएगा इसमें से बताइए। तो इसमें से आएगा 5/6 पार्ट, 5/6 पार्ट ऑफ x, ये इसमें से फर्स्ट कंटेनर से ए निकल के आया। सेकंड कंटेनर में से ए कितना निकल के आएगा, प्लस टोटल 4 पार्ट है, इसमें 1 पार्ट ए और 3 पार्ट क्या है, बी है। तो कितना हो जाएगा बोलिए, 1/4 पार्ट ऑफ y, इसमें से y लिया हमने। ये टोटल ए की बात करी हमने, डिवाइडेड बाय बी की बात, बोलो बी कितना आएगा इसमें से, 1/6 पार्ट ऑफ x, प्लस इसमें से बी कितना निकलेगा, 3/4 पार्ट ऑफ y, ठीक है। ये रेशियो कितना दिया है, 1:1, ये हमें दे देना है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ गया, ये 5/6 ऑफ x प्लस 1/4 ऑफ y इज इक्वल टू 1/6 ऑफ x प्लस 3/4 ऑफ y।
सॉल्व कर दीजिए 5/6 माइनस 1/6 दैट इज 4/6 ऑफ x इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 दैट इज 2/4 2/4 ऑफ y। ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ y। हमें क्या बताना था x अपॉन y, तो ये आ गया 1/2 इंटू 3/2। ठीक है ना, तो कितना हो गया x अपॉन y इज इक्वल टू 3/4 that is x is to y is equal to 3:4, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट वन, fresh grapes contain 90% water by weight while dried grapes contain 20% water by weight. What is the weight of dry grapes available from 20 kilogram of fresh grapes? चलिए समझते हैं इसको। फ्रेश ग्रेप्स और ड्राइड ग्रेप्स की बात कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 90% वाटर बाय वेट। ठीक है ना, तो इसमें 90% वाटर है। ठीक है, अच्छा लास्ट में हमें ये दिया कितना है टोटल, आप देखिए ये बोला 90% वाटर बाय वेट वाइल ड्राइड ग्रेप्स कंटेन 20% वाटर बाय वेट। व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स अवेलेबल फ्रॉम द 20 किलोग्राम ऑफ फ्रेश ग्रेप्स। तो जो फ्रेश ग्रेप्स है ये कितना लेना है हमें, 20 किलोग्राम लेना है। ओके, अब इसमें ये बोल दिया है कि 90% क्या है इसमें वाटर है। कितना है ये 90%। इसका मतलब जो उसका पल्प है वो पल्प कितना होगा 10% पल्प होगा। ठीक है ना, जब 90% वाटर है तो उसमें 10% उसका पल्प होगा। अब इस 20 किलोग्राम में से हमें क्या लेना है, वो बोला वाइल द ड्राइड ग्रेप्स कंटेन 20% वाटर बाय वेट व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स अवेलेबल फ्रॉम 20 किलोग्राम ऑफ फ्रेश ग्रेप्स। तो इससे हमने क्या किया 20 किलोग्राम फ्रेश ग्रेप से सपोज x किलोग्राम हमें ड्राइड ग्रेप मिल रहा है। ठीक है, और इसमें कितना वाटर है, इसमें बोल रहा है कि 20% वाटर है। तो जो x किलोग्राम 20 किलोग्राम फ्रेश ग्रेप से हमें x किलोग्राम ड्राइड ग्रेप्स मिल रहा है, उसमें अब वाटर कितना है 20% है। पल्प कितना होगा इसमें 80%। ठीक है ना, तो ये वाटर हो गया, ये पल्प। अब आप एक चीज मुझे बताइए, ड्राई ग्रेप्स और फ्रेश ग्रेप्स में डिफरेंस किसका आ रहा है, केवल वाटर का, वाटर जो कंटेंट कर रहा है। पल्प तो दोनों में सेम होगा ना, जो फ्रेश ग्रेप्स है उसमें वाटर 90%, जबकि ड्राइड ग्रेप में वाटर कितना 20% है। यानी दोनों में पल्प जो है वो अभी भी कैसा है सेम है ना, तो दोनों के पल्प को हम इक्वेट कर दें। 10% ऑफ 20 किलोग्राम 10% ऑफ 20 किलोग्राम दिस इक्वल टू 80% ऑफ x किलोग्राम 80% ऑफ x किलोग्राम। इसको सॉल्व कर ले हम, कितना आ गया ये 10/100 ऑफ 20 इज इक्वल टू 80/100 ऑफ x। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, तो 10 इंटू 2 कितना आ गया ये, इवन यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये 4 टाइम। ओके, तो कितना आ गया 4/10 दैट इज सॉरी x निकालना था ना, तो 10/4 यानी 5/2, तो x इज इक्वल टू 5/2 यानी 2.5 किलोग्राम। तो 2.5 किलोग्राम क्या होगा ड्राई ग्रेप्स मिलेंगे।